अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स व्यूवर्स, आज की ये वीडियो हम अपने उन तमाम दोस्तों के नाम करेंगे, अपने व्यूवर्स के नाम करेंगे और अपने तमाम स्टूडेंट्स के नाम करेंगे जो ये चाहते हैं कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स की जो रिलीजियस ब्रांच है, एजुकेशन ब्रांच है, सब ब्रांच उसकी जो रिलीजियस मोटिवेशन एंड रिलीजियस अफेयर्स डायरेक्टरेट है, उसके अंडर वो जॉब करना चाहते हैं और वो पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए सिविलियन रिलीजियस टीचर बनना चाहते हैं, जिनको हम उर्दू में कहते हैं कि ख़तीब और नायब ख़तीब कहते हैं। ठीक है जी। और इसके साथ ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं मुअज्जिन के लिए। और मुअज्जिन की क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, सिविलियन रिलीजियस टीचर क्या होता है, इसका कौन सा स्केल होता है और इसका क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसके बेसिक टेस्ट कौन से होते हैं, एकेडमिक टेस्ट कौन से होते हैं, टेस्ट प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, सिलेबस किस किस्म का होगा। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आज की ये वीडियो इंशाल्लाह हम बड़ी तफसील से बयान करेंगे आपको। और आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करें और इंशाल्लाह आप 100% कामयाब होंगे और पाकिस्तान एयरफोर्स के एक बेहतरीन रिलीजियस टीचर इंशाल्लाह आप साबित होंगे। अगर आप हमारे पास अकेडमी ज्वाइन करते हैं और हमसे प्रॉपर कोचिंग लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी कामयाबी 100% यकीनी है जी। प्रोसीड करते हैं अगले सेगमेंट की तरफ अपनी वीडियो के, और उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि सिविलियन रिलीजियस टीचर जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का एक माशाल्लाह बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ट्रेड है, मुअज़्ज़ज़ पेशा है, जिनका काम है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो मजहबी अमूर हैं उनको सरअंजाम देना, और वहाँ पे मसाजिद हैं उनकी लुक आफ्टर करना, वहाँ पे इमामत करना, खुतबे देना और मोटिवेशन फोर्सेस पर्सनल की, ऑफिसर्स की, मेन की, सिविलियन की, और माशाल्लाह उनके जो अपना डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं और जो सवालात होते हैं मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लोगों को माशाल्लाह उन तमाम मसाइल के ऊपर लोगों को रहनुमाई देते हैं, उनकी तालीम करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, जिससे फिर लोग मोटिवेट होकर माशाल्लाह अपनी ड्यूटीज़ के अंदर और अपने जॉब के अंदर हम तन गोश रहते हैं। तो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे सिविलियन रिलीजियस टीचर कैसे भर्ती हो सकते हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले देखें जी, आप बहैसियत सिविलियन स्टाफ, पहले हमने एक वीडियो बनाई है जो कि आपने देखी है, जिसका क्राइटेरिया हमने यूनिफॉर्म पर्सनल यानी कि वारंट ऑफिसर, असिस्टेंट वारंट ऑफिसर और चीफ वारंट ऑफिसर, पाकिस्तान एयरफोर्स के जूनियर कमीशन लेकिन वो रिलीजियस टीचर हैं जिनकी डायरेक्ट इंडक्शन होती है, उनके बारे में हमने क्राइटेरिया पे वीडियो बनाई है। अभी आज हम जो वीडियो बना रहे हैं आपके सामने, ये सिविलियन स्टाफ कैसे शामिल हो सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में बहैसियत रिलीजियस टीचर जी। तो ये सिविलियन स्टाफ में दो ही वैकेंसीज आती हैं, स्पेशली जो रिलीजियस ब्रांच है पाकिस्तान एयरफोर्स का, जो रिलीजन से रिलेटेड ट्रेड है, ख़तीब की वैकेंसीज़ हैं जिनको हम कहते हैं CRT, सिविलियन रिलीजियस टीचर, और दूसरे हैं मुअज्जिन जी। ख़तीब जो हैं, ख़तीब का जो बेसिक पे स्केल है ये 15 है, 15 बेसिक पे स्केल है, और मेरिट के ऊपर भी पाकिस्तान एयरफोर्स अपने एक लिहाज से वैकेंसीज अनाउंस करती रहती है, कभी सिंध में, कभी पंजाब में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में, और बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद से इन लोगों की जो वैकेंसीज़ हैं अनाउंस की जाती हैं। और जो ख़तीब हैं, ख़तीब साहब, उनका जो तालीमी काबिलियत है वो कितनी होनी चाहिए, तजर्बा कैसे होना चाहिए, तो जनाब हम आपको बता देते हैं। इंटरमीडिएट कम अज़ कम उनकी तालीम होनी चाहिए, और किसी भी रजिस्टर्ड इदारे से यानी कि फ़ाज़िल दरस निज़ामी हो, 9-10 साल का जो कोर्स है शहादत आलमिया का, किसी भी तंजीमुल मदारस से या वफाकुल मदारस से या किसी और जो रजिस्टर्ड इदारा है, मदरसा है, वहाँ से इनका जो दरस निज़ामी है पास होना चाहिए, इसकी डिग्री उनके पास शहादत आलमिया की होनी चाहिए, और हाफिज़ कुरान होने चाहिए। अगर यहाँ पे एक एडिशनल बात बता दूँ कि अगर आप हाफिज़ कुरान भी हैं और आपके पास दरस निज़ामी का कोर्स भी है और साथ आप कारी भी हैं, तो ये एक एडिशनल पॉइंट होगा आपकी सिलेक्शन में। एज का क्राइटेरिया है 18 से 25 साल तक जी। अगर आप मुअज्जिन भर्ती होना चाहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स में, तो उसका बेसिक पे स्केल 7 है। मेरिट के ऊपर भी इनकी बाकायदा से वैकेंसीज होती हैं, और ओपन मेरिट के ऊपर भी बात होती है, कोटा सिस्टम के तहत भी इनको एनरोल किया जाता है। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन मिडिल पास होना चाहिए, और हाफिज़ और कुरान का कारी होना चाहिए जी। हाफिज़ कुरान होना चाहिए और कुरान का अच्छा कारी होना चाहिए, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और चूँकि मुअज्जिन ने अजानें देनी होती हैं, मस्जिद की लुक आफ्टर करनी होती है, अपने रिलीजियस टीचर साहिबान से वारंट ऑफ सराइसी, मोटिवेशन एंड रिलीजियस अफेयर्स, और जो बेस रिलीजियस ऑफिसर है अफसर आईसी मोटिवेशन स्क्वाड्रन, मोटिवेशन फ्लाइट, उससे जो भी डायरेक्शंस उसको मिलती हैं उसने फुलफिल करनी होती हैं। और उसके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो है 18 साल से लेकर 30 साल तक
जी, ये तो बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं, जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो क्या-क्या हैं। सिलेक्शन का तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहले जिसने रिलीजियस टीचर बनना है या मुअज़्ज़िन बनना है, पाकिस्तान एयर फोर्स की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है www.joinpf.gov.pk के ऊपर आप अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करें। सिलेक्शन सेंटर पर खतीब के लिए बाकायदा से कंप्यूटराइज्ड इंटेलिजेंस टेस्ट होगा और उसके लिए जनाब मुअज़्ज़िन के लिए सिर्फ इब्तिदाई इंटरव्यू होगा। बाकी उसका मेडिकल का प्रोसेस होगा, फाइनल इंटरव्यू होगा, फिर उसका मेडिकल होगा, फिर जाके उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी और उसके बाद उनको ट्रेनिंग के लिए कोहाट भेज दिया जाएगा। एयर हेडक्वार्टर सिलेक्शन बोर्ड के रूबरू इंटरव्यू। जी, एयर हेडक्वार्टर का बोर्ड होगा जिसमें डायरेक्टरेट ऑफ एचआरआई एयर हेडक्वार्टर पेशावर और डायरेक्टरेट ऑफ मोटिवेशन एंड रिलीजियस अफेयर्स एयर हेडक्वार्टर पेशावर की बाकायदा से टीम आएगी। वो आके आपका रिलीजियस टीचर का, सिविलियन रिलीजियस टीचर का बाकायदा से इंटरव्यू लेंगे। पूरा बोर्ड बैठेगा, उसमें बाकायदा से डायरेक्टर साहिबान, असिस्टेंट डायरेक्टर साहिबान तशरीफ़ लाएंगे और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी होंगे और रिलीजियस ब्रांच के ऑफिसर्स भी होंगे जो कि आपका इंटरव्यू लेंगे। इसके बाद आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो एयर हेडक्वार्टर में मेरिट की बेस के ऊपर ही, या वो सूबाई कोटा जो कि मुख्तस किया गया है वैकेंसीज के अंदर, उन्हीं में से आपको प्रॉपरली जॉब दी जाएगी। मुंतखब उम्मीदवार का फिजिकल मुआयना होगा, आपने जिस्म की सफाई सुथराई, अंडर शेव, दाढ़ी शेव वो सब सेट करके जाएं ताकि वहाँ जाके जो मेडिकल स्टाफ है वो कहीं आपसे अननायड ना हो, नहा धो के साफ सुथरे परफ्यूम लगा के चमक दमक के जाएं ताकि आप इंटरव्यू में 100% फिट हों। फिट और कामयाब उम्मीदवार वालों को ज़रूरत के मुताबिक मुल्क की किसी भी पीएफ बेस के मुताबिक उनकी जो पोस्टिंग है वो कर दी जाएगी। जहाँ पे बेस की रिक्वायरमेंट होगी, एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे आपको ड्यूटीज़ के लिए भेज दिया जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से आप पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए सीआरटी, सिविलियन रिलीजियस टीचर या खतीब नहीं बन सकते हैं। अगर पहले से आप किसी सरकारी मुलाजमत से या ट्रेनिंग के दौरान आपको डिसमिस कर दिया गया हो, बरतरफ कर दिया गया हो, या किसी इखलाकी जुर्म की वजह से अदालत की तरफ से आपको सजा दी गई हो, आपकी कन्विक्शन हो गई हो, एफआईआर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इल्ज़ाम की बात नहीं कर रहा, फाइनल डिसीजन आपके खिलाफ आ चुका हो और आपकी कन्विक्शन हो गई हो, आपको सजा मिल गई हो, तो उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर अल्लाह न करे कोई झूठी एफआईआर हो गई है या आपके ऊपर एलिगेशन आ गया तो फिर इस सूरत में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, भले केस आपका चलता रहे। आर्म फोर्सेज अपील मेडिकल बोर्ड की तरफ से अगर आपको किसी ने मेडिकली अनफिट, किसी डॉक्टर ने कर दिया, किसी बोर्ड ने अनफिट कर दिया, तो फिर भी आप अप्लाई करने के काबिल नहीं है। ऐसे तमाम उम्मीदवार जिनकी तालीम की जेली सनतें कहीं उनने बनवा रखी हैं मुल्क के किसी हिस्से से और वहाँ जाके जेली सनतें पेश कर रहे हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन या किसी लेवल की, तो वो लोग बिल्कुल भी फिट नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। और अगर उन्होंने कोई मालूमात गलत फराम की हैं या गलत बयानी की मरतकब हुई हैं तो फिर भी उनको डिसमिस कर दिया जाएगा ट्रेनिंग के दौरान या ड्यूरिंग सिलेक्शन प्रोसेस। उनके जो कैंडिडेचर है दैट विल बी कैंसल्ड इन टोटो। अमूमी मालूमात क्या हैं जी, तमाम असामियों के लिए उम्र की जो बालाई हद है उसमें मजीद 5 साल की रियायत दी जाएगी। जी, आपको 5 ईयर्स की अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी गई है। ये सिविलियन रिलीजियस टीचर के लिए नोट कर लें अपने पास। जी, दूसरी बात, सरकारी नीम सरकारी इदारों के अंदर या आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड मुलाजमीन अपने महकमा के तवसत से एनओसी लेकर बाकायदा से वो अप्लाई कर सकते हैं और अपना डिपार्टमेंट जब आपको परमिट करेगा तो आप बाकायदा से अप्लाई करने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। हाजिर सर्विस पीएफ के जो रिटायर्ड या यूनिफॉर्म या सिविलियन हजरात के बच्चे हैं, रजिस्ट्रेशन के वक्त अपने जो वालिदैन हैं उनकी कवायफ का जो इंदराज है वो ज़रूर करवाएं और वो प्रॉपर और जो उनके पर्टिकुलर्स हैं उनको एक्यूरेटली वहाँ पे इंडोर्स करें, वहाँ पे इनकॉर्पोरेट करें, वहाँ पे लिखवाएं ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स एयर हेडक्वार्टर, डायरेक्टरेट ऑफ एचआरआई और सेक्शन सेंटर वालों को पता चले कि आप पीएफ सन्स हैं, खा आपके वाले सर्विंग हैं, रिटायर्ड हैं, सिविलियन हैं, यूनिफॉर्म पर्सनल हैं, ऑफिसर हैं, ये जो भी हैं। नोट, वो उम्मीदवार जिनके पास साथ कागजात नामुकम्मल होंगे उनको टेस्ट में बैठने की बिल्कुल इजाज़त नहीं होगी। सेंटर में अपना अपना टच वाला मोबाइल, छोटा मोबाइल, कोई वीडियो कैमरा, कोई भी चीज़ आप गेट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। वहाँ ये चीज़ें लेके जाना जुर्म है। नोट करें, आपके पास अपना ओरिजिनल स्मार्ट कार्ड, सीएनआईसी कंप्यूटराइज कार्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, फोटो कापियाँ टेस्टेड, मैट्रिक, सनद और ये डोमिसाइल और ये आपका सीएनआईसी, ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और ऐसे तमाम सरकारी मुलाजमीन बशमूल कॉन्ट्रैक्ट सरकारी मुलाजमीन 2 साल लगातार सर्विस कर चुके हों, उनकी उम्र की बालाई हद में मजीद 10 साल की रियायत दी जाएगी और 55 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक बहुत बड़ा आपको एक रिलैक्सेशन का पॉइंट दिया है कि जो लोग 2 साल सर्विस कर चुके हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट सरकारी मुलाजिम है, तो फिर उनकी 55 साल की उम्र तक भी वो सीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आर्म सर्विस बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन को 15 साल यानी जितनी सर्विस आर्म फोर्सेस के अंदर उन्होंने कर रखी हो, जो भी काम हो,
बालाई उम्र की हद में रियायत उनको दी जाएगी। ऐसे तमाम उम्मीदवार जिनका तल्लुक बलूचिस्तान, सिंध, रूरल एरिया, आज़ाद कश्मीर, नादरन एरिया से और उनकी उम्र में बालाई हद में मज़ीद 3 साल की रियायत दी जाएगी। और जो इन एरिया से शेड्यूल एरिया से हैं, वहाँ से बाकायदा से आपको और भी रिलैक्सेशन एज की मिल जाएगी। जी, आखिरी बात आपको बताता चलूँ, तमाम अहल उम्मीदवार अपनी असल असनाद बशमूल डिटेल मार्कशीट, कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड, स्मार्ट कार्ड, डोमिसाइल, 2 अदद नई पासपोर्ट साइज फ़ोटो तस्वीर के साथ हमारा किसी भी सेक्शन सेंटर पर जिस दिन टेस्ट हो, सारी चीज़ें आप अपने साथ लेके जाइए। और सेक्शन सेंटर के जो औकात होते हैं, जहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक होती है। टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो कोई उम्मीदवार कहे जी मैंने तो बड़ा पाकिस्तान के दूसरे कोने से आया हूँ, तो मेरा जनाब टी डी खाना पीना राशन पानी के पैसे दो, तो वो कभी भी आपको नहीं देंगे, ये अलाउ नहीं है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। अब हम बताएंगे कि CRT के टेस्ट कौन कौन से होते हैं और मुअज्जिन के किस किस्म के इंटरव्यूज़ होते हैं। यहाँ पे देखते हैं हम सबसे पहले क्राइटेरिया फॉर PFCRT। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सबसे पहले टेस्ट होगा आपका इंटेलिजेंस टेस्ट, दैट विल बी कंसिस्टेड ऑन द इंटेलिजेंस वर्बल एंड नॉन वर्बल। 100 MCQs आर टू बी सॉल्व इन द 40 मिनट्स। नेक्स्ट आपका एकेडमिक टेस्ट होगा CRT का। एकेडमिक टेस्ट के अंदर आपका इस्लामियात का पेपर, पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के सवालात, करंट अफेयर, पर्सनैलिटी टेस्ट और दरस निज़ामी में जितने भी आपने मज़ामीन पढ़ रखे हैं उनमें से आपका एकेडमिक टेस्ट होगा। इंग्लिश के भी कुछ सवालात आएंगे, 100 MCQs का पेपर होगा और 50 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। और इंटरव्यू जो होगा, जो आपका सिविल एंड रिलीजियस टीचर का 2 इंटरव्यू होंगे। एक इनिशियल इंटरव्यू जो सिलेक्शन सेंटर का अफसर कमांडिंग है या सिलेक्शन सेंटर के साइकोलॉजिस्ट साहब हैं, वो आपका इनिशियल इंटरव्यू लेंगे, जिसके अंदर जनरल नॉलेज के सवालात, करंट अफेयर के सवालात, दीन के बारे में, मज़हब के बारे में, नमाज के बारे में, अराकीन इस्लाम के बारे में, ईमान मुवज्जल, ईमान मुजम्मल, ईमान मुफस्सल के बारे में, नमाज जनाजा के बारे में, ये सवालात आपसे पूछे जाएंगे। इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, दरस निज़ामी के सब्जेक्ट हैं, इनको हमेशा से आप तैयार करके जाइए। और ये सारा डाटा हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं और आप हमारी एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा उसी सेक्शन सेंटर साइकोलॉजिस्ट के साथ। फिर आखिरी जो इंटरव्यू होगा मेडिकल फिटनेस के बाद एयर हेडक्वार्टर की जो सिलेक्शन टीम होगी वो आपका इंटरव्यू लेगी, प्रॉपर बोर्ड इंटरव्यू लेगा। और इस इंटरव्यू लेने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, कॉल अप लेटर दे दिए जाएंगे। और जो हमारे सिविलियन रिलीजियस टीचर हैं और जो मुअज्जिन हैं, इनकी जो ट्रेनिंग होती है PF बेस को हार्ट में होती है। वहाँ पे एक नया इंस्टीट्यूट बना है जिसको कहते हैं CTI, सिविलियन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पुराना नाम ATTS PF बेस को हार्ट है। वहाँ पे आपकी ये ट्रेनिंग होगी, जहाँ पे आप ट्रेनिंग करेंगे, बड़ी अच्छी तनख्वाह मिलेगी माशाल्लाह। स्टार्टिंग तनख्वाह सिविलियन रिलीजियस टीचर की माशाल्लाह ट्रेनिंग के दौरान भी कम से कम 40 से 50 हज़ार है। जब आप वहाँ से पास आउट होगे तो आपकी तनख्वाह माशाल्लाह 1 लाख तक पहुँच जाएगी। बेहतरीन सर्विस है, बड़ा ही एक ऑनरेबल और बड़ा ही एस्टीम प्रोफेशन है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। जब आपकी वहाँ से ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आपको मुख्तलिफ बेसों पे अपनी अपनी यूनिट्स के अंदर मुख्तलिफ जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे पोस्ट आउट कर दिया जाएगा, जहाँ जाकर अपनी रिलीजियस और प्रोफेशनल ड्यूटीज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स में बिल्कुल आप सिविलियन रिलीजियस टीचर बने, मुअज्जिन बनना चाहते हैं, तो आप हमारी एकेडमी को ज़रूर ज्वाइन करें। हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, फेस टू फेस क्लासेस भी देते हैं। रावलपिंडी में हमारी एकेडमी वाक़ है, आप तशरीफ़ ला सकते हैं हमारे पास फेस टू फेस क्लासेस के लिए। और हम आपको बुक्स भी देंगे, नोट्स भी देंगे, 5 ईयर्स के पेपर भी देंगे। इंशाल्लाह इनको पढ़ने से आप 100% कामयाब होंगे। और मज़ीद तैयारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है शाहीन लीडर्स अकेडमी, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं बेल आइकॉन पे क्लिक करने से आपको हर एक नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। और हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.shahinleaderacademy.com, इसके अंदर हर किस्म के इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज़, इसके अलावा पर्सनैलिटी, इंटरव्यू से रिलेटेड हज़ारों नहीं लाखों क्वेश्चन बैंक माशाअल्लाह। ये हमारी फैकल्टी के जो मेंबर्स हैं उनकी शबाना रोज़ कोशिशें हैं, जिनकी वजह से हमने इस तालीम को फ्री किया है पूरे पाकिस्तान के लिए, अपने तमाम जवानों के लिए, अपनी तमाम आर्म फोर्सेस के लिए, ताकि लोग इसको पढ़ें, इससे फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान का एक बेहतरीन शहरी बने और अपने मुल्क कौम की खिदमत करें। इन्हीं अल्फाज के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। ये क्राइटेरिया था जो कि हमने बड़ा डिटेल से बता दिया, आपको हमने डिक्लेयर कर दी सारी चीज़ें। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होंगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। आखिर में एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ ज़रूर कमेंट करें, और ताकि इनको शेयर करने से ये सदका जारिया, ये इल्म की शम्मा हमेशा दूर तक फैलेगी और लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाअल्लाह हम आपके लिए दुआगो रहेंगे और आप ज़रूर कामयाब होंगे। अगर आप हमें आज़माना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें। इंशाअल्लाह हम आपकी कामयाबी की आपको ज़मानत देते हैं और आप इंशाअल्लाह प्रोफेशनल से पढ़ने के बाद
پروفیشنل ایجوکیشن آفسرز اور ایجوکیشن انسٹرکٹر کے پاس پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ 100% کامیاب ہوں گے اور ملک قوم اور پاکستان ایئر فورس کا آپ بہترین حصہ بنیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔